रही है तो मरने के उद्देश्य से घर से निकल कर। और श्रोताओं, संसार में भी यही बात है। जब दुख में व्यक्ति होते हैं, जब देखते हैं कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, तो एक मात्र साधन यही समझते हैं कि मृत्यु, कि मेरा शरीर छूट जाए तो अच्छा है, दुख से छुटकारा मिले। लेकिन प्यारे, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो घर ही रहेगा। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म करना हमारा फर्ज है। फल तो परमात्मा देगा ना, जिसने मुझे संसार में भेजा है। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, हे पार्थ, तेरा फर्ज यही है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और हमें कर्म पर ही विश्वास रखकर कदम बढ़ाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर आपकी इच्छा है कि मैं उसके यहाँ जाऊं, वो हमें इतना दे देगा, इतना धन देगा, लेकिन वो होता नहीं है। होगा तब जब हम परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, परमात्मा को हर पल हर क्षण भजेंगे, उनके जब साक्षी रहेंगे, तब हमारे सारे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम परम पिता को पिता समझ लेंगे, तो पिता का फर्ज यही होता है ना, अपने बच्चे की रक्षा करना। जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है पुत्र का, पिता तो सोचता ही है। इसीलिए प्यारे, हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब कुछ लोग गांव में ऐसे होंगे कि कथा चल रही है, 7 दिन कथा होगी, बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, हम घर से सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। प्रभु कृपा करेंगे, जैसे वहां कथा पंडाल में जाएंगे, कथा सुनेंगे, वैसे घर में भी बैठकर सुनेंगे कथा। लेकिन प्यारे, उसमें कोई फल मिलने वाला नहीं है। भगवान के मंदिर में अगर हम दर्शन करना चाहते हैं भगवान के मूर्ति के, तो हमको वहां जाना पड़ेगा। अब घर में बैठे मानसिक क्रिया कर रहे हैं कि भगवान वहां बैठे हैं, बढ़िया सा मुकुट लगा है, काजल लगा है, टीका लगा है, और हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ा रहे, 56 भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे फल मिलने वाला नहीं है। हमको कर्म कर करके जाना पड़ेगा, चल करके जाना पड़ेगा प्रभु के दर्शन के लिए, तभी फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जिस करे सो तस फल चाचा। आज आत्मदेव